क्लास 10th ये आपके चैप्टर 11 से काव्य खंड से पाठ 11 है। सवैया रसखान जी हैं इसके कवि। तो अब ये आज पहला पहला और दूसरा, इसमें 4 पद 4 पैराग्राफ हैं, 4 मतलब है ना पद्यांश है। तो हम इसको व्याख्या समझाएंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यानी कि इस पैराग्राफ में रसखान जी यही कह रहे हैं कि है ना कि मेरा जो हर जन्म मतलब किसी भी जन्म में मैं जन्म लूँ, किसी भी योनि में जन्म लूँ, हर जन्म में मेरा जो जन्म है वो ब्रज भूमि में ही हो। मतलब उनकी ये इच्छा है ना। अब देखो क्या अच्छा, मानुष हो तो अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो रसखानी बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, तो गांव के ग्वालों के बीच में मैं निवास करूँ। मेरा सौभाग्य ऐसा हो कि मैं गांव के ग्वालों के बीच में मैं निवास करूं। जो पशु हो तो अगर पशु हो कहाँ बस मेरो, मतलब मेरा बस नहीं है, लेकिन अगर मैं पशु योनि में जन्म लूँ तो मेरी यह इच्छा है कि चरो नित नंद की धेनु मांझारन। यानी कि मैं नंद की गायों के बीच में, है ना, नंद की गायों के बीच में मैं चरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यानी कि पाहन यानी अगर मैं पहाड़, पाहन पत्थर या पहाड़ के रूप में मेरा जन्म हो तो वो ही पर्वत बनूं मैं जो उनके जो भगवान है, जो श्री कृष्ण ने अपना वो जो नहीं है छोटी उंगली पे है ना धारण किया था, तो मैं वो पत्थर बनूं, वो पहाड़ बनूं। मेरा मतलब उनकी इच्छा ऐसी। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यानी जो खग हो, खग मतलब पक्षी, और अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो वो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी जो यमुना तट पे के जो किनारे जो वृक्ष होते हैं कदम्ब के, यानी उन शाखाओं पर निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो मुझे। अगर मैं पक्षी बनूं तो कालिंदी यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के डाली है, कदम के पेड़ों की डाली है, उसमें मेरा निवास स्थान हो, उस ब्रज की मतलब मैं उधर घूमूँ। तो इसमें ये इच्छा है कि मेरा किसी भी योनि में जन्म हो, मैं ब्रज भूमि में ही जन्म लूँ। अब सेकंड वाला जो ये है, ये पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, जो मतलब है ना या लकुटी कामरिया, यानी कि कृष्ण के मतलब पाने के लिए जो कृष्ण के जो रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी मतलब मतलब जो भी चीज़ है कृष्ण से के टच में है, तो वो मतलब है ना उसको पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए मैं सारी की सारी जो है राज्य को, जो महल है, जो भी है सोने का महल है, कुछ भी है, मैं उसको त्याग दूँ। मतलब वो इतना प्रेम, इतनी भक्ति भावना है उनमें। यह लकुटियर कामरिया पर राजती हो पुर को तजिडारो। यानी कि वो कह रहे हैं कि कृष्ण की जो लकुटी यानी लाठी है, जो कामरिया कंबल है, अगर वो मतलब मैं उसको पाने के लिए राजती हूँ पुर को तजिडारो, यानी तीनों लोगों का जो राज है वो मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ, वो भी त्यागने के लिए तैयार है। कृष्ण की जो लाठी है और कंबल है उसको पाने के लिए। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, नंद की गाय चराने के बदले, यानी वो चाह रहे हैं कि मैं नंद की गायों को चराऊं, उसके बदले में मैं 8 सिद्धियों को और नवनिधि जो कुबेर के जो 9 निधियों का सुख है वो भी त्यागने के लिए तैयार हैं, अगर वो नंद की गाय चराने का सौभाग्य अगर उनको प्राप्त हो तो। रस खान कबो इन आँखें सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कि वो कह रहे हैं कि वे अपनी आँखों से जो ब्रज की जो वन है, बाग है, तड़ाग बाग बगीचे तालाब हैं, उनको देखने के लिए व्याकुल हैं उनकी आँखें। वो अपनी आँखों से जो जहाँ पर ब्रज के जो वन है, बाग है, तालाब है, जिस सरोवर के किनारे वो तालाब के किनारे कृष्ण खेले हैं, है ना, जिस वन में वो घूमे हैं, जहाँ पर जिस भूमि में कृष्ण के पैर पड़े हैं, यानी वो जो उनके चरण कमलों से जो वो धूल है जो वहाँ की, मतलब उसको भी देखने के लिए, उसको पाने के लिए वो तड़प रहे हैं, व्याकुल है। मतलब कोट के एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी कि
करील यानी कांटों की झाड़ियाँ, ठीक है। करील मतलब कांटों की झाड़ी। और कलधौत, कलधौत की धाम यानी सोने चांदी की, सोने, कलधौत मतलब होता है सोना चांदी, सोना चांदी कुछ भी, कलधौत के धाम यानी कि वो है ना, जो कृष्ण भगवान जी वहाँ घूमे हैं वनों में, उन झाड़ियों के साइड किनारे बीच में जो भी छुपा छुपा खेले या पकड़ा कुछ भी खेला है, तो वो उन कांटों, जो कांटों भरी झाड़ियों को पाने के लिए भी वो जो सोने चांदी के महलों को न्यौछावर, उसके ऊपर, उन झाड़ियों के कुंज के ऊपर न्यौछावर कर देना चाहते हैं। वो उनसे कृष्ण के प्रेम में इतना डूब चुके हैं, ठीक है। तो ये 2 पैराग्राफ अच्छे से इसको पढ़ के समझ लेना। मैं इसकी से 3rd और 4th की व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो पहले वाले में कुल मिला के यही है कि मेरा किसी भी योनि में जन्म हो तो मैं ब्रजभूमि में मेरा जन्म हो, चाहे मैं मनुष्य बनूं तो मनुष्य बनूं तो गांव के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो, पशु बनूं तो मेरा नंद की धेनु के बीच में मैं घूमूं, पाहन पहाड़ हो तो वो पर्वत हो जो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में उठाया था, है ना। और अगर मैं खग हूँ, पक्षी हूँ, तो मैं कदम्ब की डाली में, जो ब्रजभूमि में जो पेड़ हैं वहाँ पर मेरा निवास स्थान हो, वहाँ घूमूं मैं। और सेकंड वाले पैराग्राफ में है उनकी जो लाठी है, कंबल है, उस पर मैं तीनों लोगों के राज को त्याग दूँ, त्यागने के लिए वो है 8 सिद्धियों को और कुबेर की 9 निधियों को, मतलब नंद की गायों को चराने के सुख को पाने के लिए वो ये सारे सुख भी त्याग देना चाहते हैं। और वो अपनी आँखों से जो ब्रज की भूमि है, ब्रज के पेड़ पौधे, वन जंगल, बाग बगीचा, तालाब वगैरह हैं, उनको देखना चाहते हैं। और उनकी इच्छा है कोटि के कलदोत, यानी कि वो जो झाड़ी है, वन में जो झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर कृष्ण, जो पेड़ है पौधे हैं झाड़ियाँ हैं जहाँ पर कृष्ण खेला करते थे, तो उनको, मतलब उनके पाने के लिए भी वो सोने के महलों का त्याग कर देना चाहते हैं। कुल मिला के ये है इन दोनों दोहों में, ठीक है। ओके।